अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस रिसोर्ट में बहुत ही नायाब वाक़या, उम्दा किस्म के किस्सा व कहानी लेकर आपके हाजिर खिदमत हुए हैं। और जो इस वाक़े को शुरू से आखिर तक देखे सुने, अल्लाह उनके हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जानवरों की बोली सीखने वाले शख्स का अंजाम। एक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हुजूर आप मुझे चौपायों और परिंदों की बोली सिखा दें। तो आपने उन्हें मना फरमाया कि यह आपके लिए बहुत खतरनाक दे चीज़ है और इससे बाज रहो। उसने इसरार किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे कुत्ते और मुर्ग की बोली सिखा दी। सुबह के वक्त उसके खादिमा ने दस्तरखान झाड़ा तो बासी रोटी का टुकड़ा नीचे जमीन पर गिरा। मुर्ग ने उस टुकड़े को उठा लिया तो कुत्ता मुर्ग के पास आया और उसने कहा कि तू तो दाना भी चुन सकता है और कुत्ता दाना खाने से आजिज है, लिहाजा मुर्ग वो रोटी का टुकड़ा उसे दे दे। मुर्ग ने कुत्ते से कहा चुप हो जा, कल आका का घोड़ा मर जाएगा, तुझे अल्लाह पेट भर करके खाना खिलाएगा। मालिक उनकी बोली समझ रहा था, उसने घोड़ा फरोख्त कर दिया और अपने आप को नुकसान से बचा लिया। दूसरे दिन भी मुर्ग रोटी ले उड़ा तो कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत की कि वो झूठा है और कुत्ते को भूख से दो चार कर दिया है। मुर्ग ने कुत्ते को तसल्ली दी, कहा घोड़ा मरा तो है लेकिन दूसरे घर में, तू फिक्र न कर, कल मालिक का खच्चर मर जाएगा, उसे सिर्फ कुत्ते ही खा सकेंगे। मालिक जो उसकी बोली समझ रहा था तो उसने खच्चर को भी फरोख्त कर दिया, बेच दिया और दूसरे नुकसान से भी उसने खुद को बचा लिया। दूसरे दिन खच्चर का मरने का वाकया न हुआ तो कुत्ते ने मुर्ग से सख्त शिकायत की, तुझे आइंदा की कोई खबर नहीं होती, ऐसे ही डेंगे मारता रहता है, तू झूठा है। तो मुर्गे ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, दूसरी जगह जाकर मर गया है, कल इसका गुलाम बीमार पड़ेगा और मरेगा तो कुत्तों और मांगने वाले को खिलाएगा। फिर क्या था, मालिक ने सुना और गुलाम को फरोख्त कर दिया और उसके दिल में बड़ा खुश हुआ कि उसने बहुत बहादुरी वाली काम कर ली है। उसने कुत्ते और मुर्ग की बोली सीखकर बड़ी हिकमत से काम लिया और किस तरह 3 नुकसान अपनी दानाई से टाल दिया। तीसरे दिन वो महरूम कुत्ते ने मुर्ग से शिकायत की, उसे झूठा, फरेबी और दगेबाज कहा। मुर्ग ने कहा मैं और मेरे कौम झूठ से सख्त दूर है, हम सुबह अजान देते हैं तो लोग नमाज पढ़ते हैं, अगर बेवक्त अजान देने की आदी हो जाते हैं तो हम ज़बह कर दिए जाते हैं। वो गुलाम भी फौत हो चुका है, हमारे मालिक तो अपनी माली नुकसान से बचा लिया है मगर अपनी जान पर वो बोझ लाद लिया है। मुर्ग ने अगले दिन मालिक के मरने की खबर दी। इस वाक़े पर उसके वारिसीन मरने पर गाय ज़बह करेंगे और खाना तकसीम करेंगे। फिर क्या था, इसके अंदर बेचैनी छाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दौरे हाजिर हुआ और सारा वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बयान किया, बताया कि मैं डरा हुआ हूँ। कुत्ते और मुर्ग की तीनों बातें पहले सच्ची निकली है, अब जबकि उन्होंने उसके मरने की खबर दे दी है, मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा कोई पनाह नहीं दे सकता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, फितरत का ये उसूल है, जब उसके कमान से तीर निकलता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसे वापस नहीं कर सकते। हाँ, मैं तेरे लिए सलामती और ईमान की दुआ कर सकता हूँ। तेरी तरफ क़ज़ा ने नुकसान के लिए 3 दफ़ा हाथ बढ़ाया जो तूने अपनी तदबीर से लौटा दिया। अगर तू ऐसा न करता तो क़ज़ा तेरी माली नुकसान से पलट जाती और ये बड़ी मुसीबत इस कदर जल्दी तेरे पास न आती। अब इससे राह फरार नहीं है। दोस्तों, अल्लाह पाक के फैसले में हमारे लिए कुछ न कुछ हिकमतें ज़रूर रहती है जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होती है, लेकिन बज़ाहिर हमें उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। खुदाई राज को जब लोग जानने लग जाते हैं तो अपना बहुत कुछ नुकसान कर बैठते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दिए में खुश रहने की तौफीक बख्शे, आमीन। और इस वाक़ये से भी हमें इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और जो इस वाक़ये को शुरू से आखिर तक देखे सुने, अल्लाह उनके हर जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें जन्नती ज़ेवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को।